आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के द्वारा पूरे विश्व का मार्गदर्शन सदा से सदियों से करता आ रहा है। इसी श्रृंखला में भारत को विश्व गुरु के आसन तक ले जाने की अग्रणी पंक्ति और अग्रणी भूमिका में माननीय प्रधानमंत्री जी समक्ष हम सब लोगों के भारत का योगदान पूरे विश्व के लिए एक क्रांति लेकर सदियों से आया है। कैसा भारत, जिस भारत की कल्पना, जिस भारत का सपना हमारे देश के पूर्वजों ने, पुरखों ने, शहीदों ने देखा। सैकड़ों क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने अंडमान की काली कोठरी की दीवारों पर अपने हृदय के रक्त से शौर्य की कथाएं लिखी थी। वो कौन सा कारण था कि रावी के तट पर खड़े होकर हमारे देश के सपूतों ने भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के आज जन्म दिवस के अवसर पर वो अतीत के भारत का स्मरण हो आया है। इसलिए उन बलिदानियों को का स्मरण करने का दिवस भी आज है। लोग पूछ रहे हैं विरोधी कि मोदी जी स्वयं सेवक रहे, लेकिन संघ ने देश के लिए क्या किया है? मैं बताना चाहता हूं कि संघ अपने संस्कारों से, मां भारती के संस्कारों द्वारा अभिसिंचित जब किसी बालक को करता है तो पूरा विश्व संघ की शक्ति का अनुभव करता है कि एक चाय बेचने वाले बच्चे को भी संघ भारत का प्रधान पंत बनाकर पूरे विश्व के समक्ष जब खड़ा करता है तो भारत की धमक पूरे विश्व के अंदर सुनाई देती है। चाहे सीमा पर आज चीन है, चाहे पाकिस्तान परस्त लोग या पाकिस्तान है, उनके सामने भारत के नेतृत्व का ना झुकना हमारे मनोबलों को और मजबूत कर देता है। और आज भारत के नेतृत्व ने तो ऐलान किया है कि चीन कह रहा है कि लद्दाख के बिना वो अधूरा है, तो आज भारत का नेतृत्व संकल्पनिष्ठ होकर ऐलान कर रहा है कि यदि चीन लद्दाख के बिना अधूरा है तो मान सरोवर कैलाश के बिना भारत भी अधूरा है। ऐसा होगा कि आने वाले भारत की तस्वीर के नक्शे में कैलाश मान सरोवर का दर्शन होगा। ऐसा नेतृत्व पूरे विश्व को अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं करता बल्कि प्रेरणा देता है। हमारे सैनिकों के अंदर ऐसा साहस कि आज वो दुश्मन की आंख में आंख डालकर खड़ा है। मां भारती की मिट्टी को कोई पापी छू नहीं सकता, ऐसा सामर्थ्य भारत के उन सैनिक सिपाहियों में कहां से आया है? जब भारत का नेतृत्व मजबूत होता है, जहां सदियों के बाद में अतीत के आप यदि भारत के प्रधानमंत्रियों को देखें तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमें मिले, ये भारत के लिए गौरव का विषय ही है। इसलिए मैं नमन करता हूं उस मां को जिसने अपनी कोख से ऐसे सपूत को जन्म दिया, जिसके अंदर साहस है, जिसके अंदर भारत मां को विश्व गुरु के आसन पर ले जाने की उत्कंठा है। जिन प्रधान पंत जी का जीवन संघ के उस सूत्र से पल्लवित होता है, जहां उनके जीवन ने समग्र विश्व को कहा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जब उन्होंने भारत की धरा से खड़े होकर पूरे भारत के युवाओं को आह्वान किया कि मैं देश, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं पिटने दूंगा। करोड़ों करोड़ों युवाओं के मन में प्रेरणा आ गई कि हमें कुछ करना है, इस देश के प्रति हमारा कुछ दायित्व है, कुछ कर्तव्य है। ऐसी प्रेरणा मिली। ऐसे यशस्वी प्रधान पंत जी के, जिनके जीवन का आदर्श स्वामी विवेकानंद रहे, जिनके जीवन का आदर्श हमें बताता है
कि जन्म जहां पर हमने खाया, अन्न जहां का हमने खाया, जन्म जहां पर हमने पाया, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा हम करेंगे। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे मां। ऐसी प्रेरणा उनके जीवन का दर्शन करके समग्र विश्व को मिलती है। हृदय अभिभूत हो गया। पूरे विश्व के राम भक्तों के, भारतीयों की आंखों में आंसू आ गए। 5 अगस्त 2020 का वो समय जब प्रधानमंत्री जी का साहस, जिन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि के समक्ष जाकर जब रामलला जी को प्रणाम किया, आंखों में आंसू भर आए। उनका साष्टांग अपनी संस्कृति के प्रति गौरव स्थापित करता है। उनकी श्रद्धा हृदयों को आकर्षित ही नहीं करती, हृदयों को एक प्रेरणा देती है। रामलला का भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ। कैसा दृश्य था, पूरा विश्व मानो ठहर गया, समय रुक गया हो। आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन हृदय के अंदर उल्लास भी आ गया। ऐसा साहस, ऐसा भारत की मिट्टी के लिए समर्पण, अपनी मूल संस्कृति के प्रति गौरव का होना। प्रधानमंत्री जी आपके ऋण के सदैव ऋणी पूरे भारतीय सदा सदा के लिए हो गए हैं। आपने जो विश्व के पटल पर भारत की छवि को अंकित किया है, आज पूरे विश्व के अंदर भारत की जो धमक सुनाई दे रही है, भारत का जो श्रेष्ठत्व है। मुझे स्मरण है जब प्रधानमंत्री जी जापान गए थे, तो जापान के अधिपति ने कहा था कि मोदी जी आप भारत से जापान को देने के लिए क्या क्या लेकर आए हो। मोदी जी ने कहा था कि जापान के अधिपति, मैं भारत से अपने साथ में भगवत गीता लेकर आया हूं, आप लोगों को उपहार देने के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए पाने के लिए गीता से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, और मेरे पास गीता से श्रेष्ठ कुछ आपको देने के लिए नहीं है। इस भारत की मिट्टी की अस्मिता के लिए, इस भारत के गौरव के लिए लाखों लाखों माताओं ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने पढ़ लिखने के बाद कैरियर नहीं बनाया, जिन्होंने अपनी जवानी के दिए जलाकर मां भारती के लिए अपने जीवन को आहुत कर दिया। ऐसे स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों को मैं प्रणाम करता हूं, जो स्वयं सेवक की इस श्रृंखला में हमारे